अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस बाय बर्टन रसल, उसका सेकंड चैप्टर की शॉर्ट समरी को। ठीक है, इससे पहले हम लोग इस चैप्टर के जो डिटेल्ड एनालिसिस अपलोड कर चुके हैं हमारे चैनल एम इंग्लिश लिटरेचर पे, यू कैन फाइंड आउट। ठीक है, तो उसमें हमने एक डिटेल वे से इस चैप्टर की एनालिसिस की है, जिसमें हमने बताया गया है कि वाई रसल चूज दिस वर्ड बायरॉनिक एंड हैप्पीनेस, व्हाट इज मीन बाय दिस, एंड उससे हमारा चैप्टर का जो कनेक्शन है वो क्या है। ठीक है, इस चैप्टर में हम सिंपली जो है अगर इस शॉर्ट समरी को देखेंगे। ठीक है, टू बिगिन विथ बायरॉनिक एंड हैप्पीनेस इज अ नेगेटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। ठीक है, अगर हम बिकॉज सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने हमें अनहैप्पीनेस के बारे में बताया था कि अनहैप्पीनेस क्यों होती है इंसान की। ठीक है, किस कौन सी ऐसी रीज़न है जिससे इंसान नाखुश रहता है। ठीक है, उसमें फिर उन्होंने सेल्फ अब्जॉर्प्शन का बताया कि वो रीजंस हैं ये जो कि एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड है। ठीक है, और उसके अलावा भी जो रसल ने कुछ हमें बताया कि कौन सी ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से हमें ये हमारी लाइफ को अनहैप्पीनेस की तरफ लेकर जाती है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने किसका जिक्र किया, बायरॉनिक अनहैप्पीनेस का। अगर आप बायरॉनिक वर्ड देखें तो ये हमारा जो रोमांटिक पोएट लॉर्ड बायरन है, उनके बायरॉनिक हीरो से लिया गया, उनकी क्वालिटीज से जो है रसल ने इसको कनेक्ट किया है। ठीक है, तो यू कैन आप इसकी डिटेल्ड एनालिसिस में हमारे जो इसकी डिटेल्ड एनालिसिस अपलोड की गई है चैनल के ऊपर, वहाँ से आप लोग इसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, सो बायरॉनिक अनहैप्पीनेस जो है रसल ने इसको क्या कहा कि ये एक नेगेटिव अप्रोच है। ठीक है, बिकॉज इसके थ्रू क्या होता है, इंसान जो है बहुत ज़्यादा ही जो है अनहैप्पीनेस की तरफ मूव करता है। ठीक है, बिकॉज वो अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी ऐसा एक्साइटेड नहीं समझता है और उसको जो है कुछ भी जो है न्यू नहीं मिलता है। और रसल इस चैप्टर में क्या कहते हैं कि उनके टाइम के पीरियड में जो लोग जो अपने आप को हैप्पीनेस को अवॉइड करते थे टू बी नॉलेजेबल एंड विजडम, के जो अगर इंसान ऐसा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, ठीक है, जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है लाइफ का, एंड ही उसके पास बहुत ज़्यादा अकल है, देन वो इंसान जो है उस इंसान को सीरियस होना चाहिए। ठीक है, उसको कोई हक नहीं कि वो हैप्पी रह सके। ठीक है, उसको वो हैप्पीनेस को अवॉइड करता है। ठीक है, और इसमें जो है वो एक तरीके का प्राउड फील करते हैं। ठीक है, तो यही जो है हमारा जो बायरॉनिक अनहैप्पीनेस से जो है इसने कनेक्ट किया। he says there are those who believe that the zest of for life has exhausted. They hold that they have seen all the enthusiasm of life and now there is nothing left to see them for them to see। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं कि उनको ये यकीन हो चुका है कि अब उनकी जो तमाम खुशियाँ हैं लाइफ की, ठीक है, वो ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, अब उन्होंने अपने ज़िंदगी का इतना सारा हिस्सा गुजार लिया है कि अब उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उन्होंने नॉलेज हासिल कर लिया, उनके पास तमाम चीज़ें, लाइफ एक्सपीरियंस मौजूद है। देन वो क्या समझते हैं कि अब जो है लाइफ में से उनके पास ऐसा कुछ भी न्यू नहीं बचा जो कि वो देखें या फिर उससे उनको खुशी मिले। ठीक है, और वो क्या समझते हैं कि देयर इज़ नथिंग लेफ्ट फॉर देम, उनके पास कुछ भी नहीं बचा है कि वो एक ऐसी चीज़ जो उनको हैप्पीनेस की तरफ लेके जा सके। They are unhappy, but they feel a kind of pride in this unhappiness. In this connection, Russell refers to an American author। ठीक है, अब रसल उन पीपल्स के अबाउट बात करते हुए, उनके एक डिटेल एनालिसिस देते हुए क्या कहते हैं कि वो ऐसे लोग जो अपने आप को वाइजेस्ट एंड द नॉलेजेबल पर्सन समझते हैं, वो हैप्पीनेस को अवॉइड करते हैं। ठीक है, बिकॉज वो एक हैप्पीनेस को अवॉइड करना एक फैशनेबल थिंग था। ठीक है, एक बॉर्डम उनके लिए एक फैशनेबल थिंग था। वो समझते थे कि जो एक वाइज पर्सन है उसको जो है हैप्पीनेस को अवॉइड ही करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई ऐसा जो एक ऐसा पर्सन है जो कि चीज़ों को फील करता है, या वो हैप्पीनेस, वो हैप्पी है, या फिर वो उन अपनी सराउंडिंग से जो है प्लेजर्स को फील करता है, उसको क्या समझा जाता था कि ये एक नॉन सीरियस पर्सन है, नॉन सोफिस्टिकेटेड, एंड इसके पास नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो रसल क्या कहते हैं कि ऐसे लोग अपने जो, अब वो अनहैप्पी हैं लेकिन फिर भी वो अनहैप्पीनेस के अंदर जो है प्राइड फील करते हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर रसल ने जो है एक अमेरिकन ऑथर थे जिनका नाम था जोसेफ वुडक्रिच, उन्होंने अपनी बुक के अंदर जिसका नाम है मॉडर्न टेम्पर, उसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस को क्रिटिसाइज किया है। वो क्या कहते हैं, J.W. Kirch writes the Ours that ours is the lost cause and we have no place in the natural universe, but we should rather die as man than as animal. This connection of life according to Russell is nothing more than pessimism। ठीक है, तो J.W. क्रच क्या कहते हैं कि इंसान के लिए इस दुनिया के अंदर
कुछ भी नहीं है, हमारी इंसान की कोई भी जगह नहीं है, ठीक है? लेकिन वो फिर भी क्या कहते हैं कि इंसान को जो है इससे बेहतर यही कि जो जानवर हैं उनसे एक मर्द होके मारा जाए, देन ही इट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है? बिकॉज़ अगर इसमें फिर रसल ने किसके अबाउट बात की थी, इंसान की जो नॉलेजेबल पावर है, ठीक है? उसकी जो थिंकिंग पावर है, उस चीज़ के अबाउट उसने जो है अपनी बात की है। और फिर उसने क्या कहा कि ये जो जब जेडब्ल्यू क्रश का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये कुछ भी नहीं है देन सिर्फ़ एक पेसिमिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है? कि वो लाइफ़ के अंदर अपनी बिकॉज़ वो क्या समझते हैं लाइफ़ के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि उन्हें हैप्पीनेस की तरफ लेके जा सके, ठीक है? इसके अलावा वो क्या कहते हैं Again, Russell remarked that if we assume, according to J.W. Crush, that there are no new things under the sun, ठीक है? J.W. Crush क्या कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ है जो है नहीं है, कोई भी न्यू चीज़ नहीं है, ठीक है? सन के नीचे। देन उसी पॉइंट्स को लेते हुए रसल ने क्या कहा, देन व्हाट अबाउट द स्काईस्क्रैपर्स, एरोप्लेन्स एंड काउंटलेस इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न, ठीक है? तो रसल जो जेडब्ल्यू क्रच का जो टाइम पीरियड था वहाँ पर ये चीज़ें इन्वेंट नहीं हुई थी उस वक़्त तक, ठीक है? बिकॉज़ उस टाइम पे इतनी ज़्यादा मॉडर्निज़्म नहीं आई थी, ठीक है? एक मॉडर्न एरा नहीं स्टार्ट हुआ था, इंडस्ट्रीज़ इन्वेंशंस नहीं स्टार्ट हुई थी। देन ही थिंक दैट देयर इज़ नो न्यू थिंग अंडर द सन, ठीक है? देन रसल सेज़ कि फिर वो जो इन्वेंशंस हुई हैं वो भी तो एक न्यू थिंग्स हैं, ठीक है? बिकॉज़ इंसान जिस तरीके से मूव कर रहा है और वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि वो जो है न्यू चीज़ों को इन्वेंट करता जा रहा है, ठीक है? साइंस व्हिच हैव मेड लाइफ सो इंटरेस्टिंग एंड फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, ठीक है? तो साइंस जो है, जो कि मॉडर्न एरा के अंदर आया, ठीक है? बिकॉज़ इन्वेंशंस स्टार्ट हुई, ठीक है? डिस्कवरीज़ स्टार्ट हुई। लोगों ने जो है नॉलेज को इस्तेमाल करना शुरू किया। पहले क्या होता था नॉलेज सिर्फ़ जो है एक तो जो बड़े लोग जो होते थे उनके पास होता था, ठीक है? जो नाइट्स वग़ैरह हो गए, किंग्स हो गए, ठीक है? इन लोगों के पास। लेकिन फिर जब हमारे हिस्ट्री के अंदर जिस तरीके से नॉलेज को जो है एडवांसमेंट मिलती गई तो लोगों ने जो है उस नॉलेज को यूज़ करना शुरू किया एंड फिर उसमें जो है डिफरेंट इन्वेंशंस हुई और उससे जो है हमारी लाइफ जो है एक इंटरेस्टिंग लाइफ बन गई एंड फुल ऑफ क्यूरियोसिटी बिकॉज़ इंसान के पास जो चीज़ें आती गई उसने उन चीज़ों को समझा और फिर उनसे जो है न्यू चीज़ें बनाई, ठीक है? Russell attribute his pessimism to some underlying unfortunate event of his childhood that had been preoccupying his mind. ठीक है? तो अब रसेल क्या कर रहे हैं कि जो जेडब्ल्यू क्रच का जो पेसिमिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू था, ठीक है? वो क्या कह रहे हैं कि ये किस वजह से बिकॉज़ उनका जो चाइल्डहुड का जो इवेंट्स थे, वो कुछ ऐसे थे जिससे उनके जो माइंड को उसने उनके माइंड को प्रीऑक्यूपाई कर दिया, ठीक है? कि वो उन चीज़ों के अलावा वो कुछ न्यू सोचने पर के काबिल ही नहीं है, ठीक है? उनका एक माइंडसेट बना हुआ है और फिर उसी माइंडसेट के अंदर वो अ, अब अपने जो है उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दिए, ठीक है? और इस चैप्टर के अंदर फिर उन्होंने जो है डिटेल्ड उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू थे चाइल्डहुड इवेंट्स एंड फिर डिफरेंट थिंग्स उन्होंने हिस्ट्री से जो है दूसरे राइटर्स को भी कनेक्ट किया, ठीक है? उनके पॉइंट ऑफ व्यू भी अकॉर्डिंग टू हैप्पीनेस उन्होंने बताए, ठीक है? तो दिस इज़ ऑल अबाउट बायोनिक अनहैप्पीनेस के इसमें रसेल ने बायोनिक अनहैप्पीनेस के अबाउट बताया कि लोग जो है अपनी लाइफ को खुद ही जो है अपने आप को इस बाउंड कर देते हैं और ये जो है उन हैप्पीनेस की तरफ नहीं जाना चाहते, ठीक है? और फिर उन्होंने एक साइंस के इन्वेंशंस के अबाउट बात की कि जो साइंस इन्वेंशन है वो हमारी लाइफ को क्यूरोसिटी की तरफ लेके जाती है, वो हमें विज़डम एंड नॉलेजेबल देती है, लेकिन अगर हम उसको यूज़ करें देन देयर इज़ मच मोर थिंग तो उन ऐसे लोगों के पास और भी चीज़ें हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? Or you can check the detailed analysis of this chapter if you want to understand it more clearly. You can check it out on our channel because we have also uploaded the detailed summary of this chapter. ठीक है? हर चैप्टर की जो है डिटेल्ड समरी जो अपलोड हो चुकी है इसमें अब हम क्या कर रहे हैं शॉर्ट समरीज को अपलोड कर रहे हैं, ठीक है? थैंक यू।